Hello and welcome to the Authorhood podcast. Today we have with us Mr. Rohit Kothari, the author of The Technical Terror. Welcome, sir. Your presence is a grace. Hi, Ashita. Nice to be on your platform and looking forward to the entire session. It's a pleasure is all mine to be on this platform और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा कि मैं अपने thoughts और अपने views share कर सकूँ इस podcast में. So thank you. The pleasure is all mine to be on the podcast. Thank you so much. So, keeping first things first, in concern, please introduce yourself to our listeners. Yeah. So as you told me, my name is Rohit Kothari and I'm from Mumbai. I'm an entrepreneur and I've been into car air conditioning industry for over a decade now. I love to see movies and I'm a big Bollywood buff. अगर मेरे हाथ में होता तो मैं हर फ्राइडे को एक मूवी देख के आता जो मूवी रिलीज होती है हिंदी मूवी बट दैट इज नॉट द केस विच इज नॉट पॉसिबल और अनरियलिस्टिक भी साउंड करता है बट मैं मेक श्योर करता हूँ कि जो अच्छी मूवी जो इतनी भी अच्छी मूवीज है वो मैं थिएटर में जाके देखूँ और उसको मिस आउट नहीं करूँ बिकॉज सिनेमैटिक जो एक्सपीरियंस होता है वो बेस्ट होता है सो दिस इज द बेस्ट ऑफ द थिंग दैट आई लव टू डू उसके अलावा मुझे ट्रैवलिंग पसंद है आई लव टू गो प्लेसेस आई लव टू मीट न्यू पीपल मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है नए लोगों से दोस्ती करना पसंद है गुड फूड एंड गुड म्यूजिक इज व्हाट मेक्स मी हैप्पी इस सबसे ऊपर इन सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है जो मुझे बेहतर लगती है और जो मुझे खुश करती है वो है राइटिंग राइटिंग इज व्हाट कीप्स मी हैप्पी व्हाट कीप्स मी गोइंग एंड कीप्स मी लाइवली सो या राइटिंग इज माई पैशन आई एम अ राइटर एट हार्ट दिस इज ऑल अबाउट मी Thank you so much. Thank you very much. That was great to know. Also, there was this word Bollywood buff. You just used. Yeah, तो वो तो हो गया बॉलीवुड प्यार के लिए राइटिंग के प्यार के लिए what word would you give it? राइटिंग के प्यार के लिए मैं शायद वर्ड जो देना चाहूंगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो है फीलिंग अगर फीलिंग होती है तो ही राइटिंग होती है अगर फीलिंग नहीं होती तो कुछ नहीं होता है अगर आप इसको एलैबोरेट करना चाहें तो ऐसा होता है कि एक राइटर ब्लेस्ड होता है कि आप फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हो और ये आपकी फीलिंग नहीं होती है पूरी कम्युनिटी की एक आपकी पूरी सराउंडिंग की एक पूरे एटमॉस्फेयर की फीलिंग होती है जिसको आप शब्दों में बयां कर सकते हो और इस तरह बयां कर सकते हो कि हर जो पढ़ रहा है व्यक्ति या हर जो व्यक्ति सुन रहा है आपको उससे वो कनेक्ट कर पाता है तो फीलिंग इज द थिंग विच कीप्स मी कनेक्टेड और फीलिंग ही वो थिंग है जो राइटिंग में आपको हेल्प करती है मेरे हिसाब से Okay, so thank you. That was quick and on point, but you had a good on that. That was good. Thank you. Okay, so anything about your recent work? So मेरा recent work, the title is The Technical Terror. The recent work revolves around introduction of a device named as Fuzi, which is an AI device. तो AI device ऐसा है कि it can do wonderful things because it is loaded with features. जैसे वो आपके लिए रिमाइंडर बन सकता है आपको नोटिफाई कर सकता है आपकी डेली टास्क के बारे में आपको न्यूज़ से अपडेट कर सकता है कि आपके आजू बाजू में आपके ट्रेंडिंग क्या चीज़ें हैं आपके अराउंड क्या हो रहा है इट कैन एक्ट एज अ जूक बॉक्स एंटरटेनमेंट डिवाइस यू नेम इट एंड इट हैज इट तो ये इस तरह से प्ले कर सकता है ऑटोमेटेड AI डिवाइस है तो इतने सारे फीचर्स होने के कारण वो ऐसा हो जाता है कि ये सब घर में एक नौसिखिया सा नाम बन जाता है एक कॉमन हाउस होल्ड नेम बन जाता है और एक मस्ट फॉर एवरीवन बन जाता है तो इसमें ऐसा होता है कि आप इसे एडिक्ट हो जाते हो और एडिक्शन का एक प्रॉब्लम ये होता है कि इसका कोई रिहैब नहीं है आप देयर इज नो गोइंग बैक आउट ऑफ दिस तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं स्टोरी जैसे प्रोग्रेस होती है मैंने कुछ वाक्यों के द्वारा और कोई इंसिडेंट्स के द्वारा ये बताया है कि किस तरह से आप ह्यूमन टच ह्यूमन रिलेशनशिप और ह्यूमन कनेक्शंस को लूज कर रहे हो बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस और फिर आप अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे इसको देखें तो मैंने कुछ ऐसे वाक्य बताए हैं जिसमें जैसे कि बच्चों की किलिंग्स बताई है मैंने मास रॉबरी बताई है जहाँ पे एक ही टाइम पे एक ही समय पे काफ़ी सारी जगहों पे चोरियां हो रही है बाद में एक वाटर पूल का मैंने जो एक डेथ ट्रेजेडी बताई है जहाँ पे वाटर पूल में बहुत मास डेथ होता है ये सारे इंसिडेंट्स को मैंने वीव किया है एक स्टोरी की तरफ एक धागे में बुना है और एक स्टोरी तैयार की है जो कि डार्क साइड ऑफ AI पे एम्फोसाइज करती है आपको ये दिखाती है कि नेगेटिव साइड क्या हो सकता है किस तरह आपके दुश्मन आपकी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं और आपके लिए एक पोटेंशियल थ्रेट बन सकते हैं सो या दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑटोमेशन which is leading to a terror and that is why it is called as a technical terror. Okay. So, जैसे अभी आपने बोला कि जब एडिक्शन हो गया है तो देयर इज नो गोइंग बैक दिस इज समथिंग न्यू दैट हैज कम टू मी बिकॉज अभी तक किसी से भी बात करें पीपल लाइक ओके एडिक्शन है तो यू कैन मूव बैक फ्रॉम इट आप वापस से उसको ठीक कर सकते हो
ऐसा ही हर बार राइट बोला जाता है, दिस इज द वेरी बेसिक थिंग आई गेट टू राइट नो अबाउट। बट आपने कहा कि राइट। देयर इज नो गोइंग बैक। डू यू फील कि ऐसा कुछ, ऐसा एक्सपीरियंस है या फिर ऐसा कुछ है जिससे आपको खुद ऐसा कनेक्ट लगता हो कि हाँ देयर इज नो गोइंग बैक एक्चुअली? ये मेरे ही लाइफ में, क्योंकि अगर आप ये सबके लाइफ में देखिए, एक बेसिक सा कॉमन सा कनेक्ट है, वो है आपका मोबाइल फोन। और हम्म। मोबाइल फोन में जबकि जितने भी ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप देख लो, फेसबुक देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, आप इनके बिना जी नहीं सकते, आप इनके बिना रह नहीं सकते। मतलब अगर 1 घंटा भी इन्हें यूज नहीं करोगे, आपको बोल दिया जाए कि 1 घंटे के लिए अगर आप अपने बिना फोन रह लीजिए, तो आपने इतनी तीव्रता बढ़ जाएगी आपके अंदर, इतने सारे ये हो जाएंगे इमोशंस, एड्रेनालिन रश हो जाएगा कि भाई क्या हो रहा है मुझे पता ही नहीं चलता है। मतलब आपकी जो लाइफ है वो कनेक्टेड टू सोशल मीडिया है, और अगर आप इससे डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कुड इमेजिन देयर लाइफ। इसीलिए अगर आप देखते हो कि काफी लोग ऐसा आजकल डालते हैं सोशल मीडिया पे कि वी आर गोइंग फॉर अ डिटॉक्स, मतलब मैं अभी ये सोशल मीडिया यूज करना बंद कर रहा हूँ, वो हम्म। डिटॉक्स है, बट दैट इज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद में क्या? फिर वही चाहिए, शोर फिर शराबा, चाहिए। हम्म। और फिर एक्चुअली चाहिए। वही होता है कि So, चाहिए ही रहेगा, नहीं होगा तो शायद ऐसा डिस्कनेक्ट हो जाएगा कि आदमी खुद से ही नहीं कनेक्ट कर पाएगा। दिस इज व्हाट द एग्जैक्टली तो एक्चुअल थिंग इज। या और आजकल ऐसा हो गया ना, मतलब ये वाक्य हमें पहले सुनने में ऐसा लगता था कि शायद ट्रू नहीं है, बट ये सच में ऐसा ही हो गया, जो दिखता है वही दिखता है, वही वाला हिसाब हो गया। मतलब वट एवर इज हम्म। सीन इज सोल्ड, देयर इज नथिंग बियॉन्ड, देयर इज नथिंग लेस, देयर इज नथिंग मोर। सो एडिक्शन इज देयर एंड आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी रिहैबिलिटेशन फॉर द सेम, एंड जो कि बहुत ही डेंजरस चीज है आने वाले समय में। या सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल इज, बिगेस्ट एग्जांपल वी कैन एवर हैव इन आवर लाइफ। ओके। अभी जैसे ये भी था कि सोशल मीडिया से जुड़ाव थोड़ा ऐसा भी हो गया है कि मोर ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक इंफॉर्मेशन के लिए अभी जैसे न्यूज़पेपर्स बंद हो गए, न्यूज़ बंद हो गई है, सोशल मीडिया पर है, वहां से सब कुछ पता चल जाता है। हम्म। न्यूज़ नहीं सुनेंगे लेकिन सोशल मीडिया पर न्यूज़ का पेज फॉलो कर लेंगे, सो दैट दी देयर इज एन अपडेट every राइट hour, there's an राइट update. What's your राइट take on that? राइट। How good it is, like, or you may say how bad is it? मतलब गुड और बैड तो एक जेनरिक क्वेश्चन हो गया, बहुत बड़ा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है इसके अंदर। लेकिन Hmm. अगर मैं अपना व्यू इसमें प्रेजेंट करना चाहूँ, तो इट इज लाइक दैट कि इट इज वेरी हार्मफुल, बिकॉज आप अननेसेसरी लोड लेते हो अपने ऊपर। जैसे कि दुनिया में क्या हो रहा है ये आप खबर रखते हो, पर आपके घर में क्या हो रहा है वो आपसे डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप डिवाइस में इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि आप अपने ह्यूमन टच जो है, ह्यूमन कनेक्शन वो बिल्ड नहीं कर पाते। Hmm. जैसे आज एक एग्जांपल ले ले, तो आज अपने मतलब मेरे टाइम पे, लाइक आई एम जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड, मेरे टाइम पे जब बर्थडे होते थे तो वी यूज टू मेक श्योर कि हम रात को 12 बजे बर्थडे मनाएं, या किसी के घर Hmm. पे जाके उसको कॉल करें या कुछ भी करें। बट Hmm. आज आप देखो तो वो सब किधर है, सिर्फ एक आपने मैसेज डाल दिया और खत्म हो गया। तो आप दुनिया की तो इन्फॉर्मेशन रख रहे हो, पर आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन और आपके आसपास में जो लोग हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, सो इट इज नॉट दैट ग्रेट कि आप एवरी घंटे अपडेटेड रहो कि आपके आसपास में आपकी दुनिया में क्या हो रहा है। इससे अच्छा आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, और आप कितना बेनिफिट कर रहे हो, आप कितना हार्मफुल हो रहे हो कम्युनिटी के लिए। वी नीड टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स, दिस इज वे बेटर टू रादर देन गेटिंग अपडेटेड अबाउट थिंग्स अराउंड अस, इज व्हाट आई फील। सो नो, नॉट गेटिंग अपडेटेड एवरी आवर इज नॉट अ गुड थिंग। और आपने जैसे खुद बोला कि हम न्यूज बंद कर दिए, न्यूज़पेपर्स बंद कर दिए, सो दिस इज व्हाट माय स्टोरी इज ऑल अबाउट। कि अगर आप जब डिवाइस पे इतना, मशीन पे इतना डिपेंडेंट हो रहे हो, लाइक मोबाइल भी आपका मशीन ही है, एक डिवाइस ही है, Hmm. आप इतना डिपेंडेंट हो रहे हो, तो कितनी सारी चीजें जो इफेक्ट कर रही है, प्रिंट मीडिया इफेक्ट हो रहा है, एंटरटेनमेंट मीडिया इफेक्ट हो रहा है, आपकी आंखें इफेक्ट हो रही है, आपका ब्रेन इफेक्ट हो रहा है। सो देयर आर मेनी नेगेटिव्स टू इट, पॉजिटिव्स शायद बहुत कम या शायद कम है भी है। नहीं। Hmm. हमने एक Exactly. अपना एक क्लाउड बना लिया अपने आसपास में, एक अपना भ्रम बना लिया, एक अपनी फिक्शनल दुनिया बना लिया कि यही दुनिया है, बट ये दुनिया नहीं है, दुनिया आपके अंदर है और आप उसको एक्सप्लोर करो। सो या इट इज True. रादर हार्मफुल देन बीइंग अ बून, इज व्हाट आई फील। True that. So अभी इतना टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखा है, you have been into technology yourself, a lot of हम्म technology. How far do you हम्म। think being the tech savvy is okay? बीइंग टेक सेवी इज ओके। मेरे को पूछा जाए तो मैं काफी ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मुझे तो टेक सेवी इतना हूँ भी नहीं मैं। और Okay. टेक सेवी में क्या होता है ना, मतलब आप डिवाइस डिपेंडेंट हो जाते हो यार, आप ओवर डिपेंडेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हो जाते हो। मतलब हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि हमने मशीन बनाया, मशीन ने हमको नहीं बनाया। हम्म। वी हैव मेड मशीन्स टू ईज आवर लाइफ, बट वो हमारे लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रही है। वो डिजीज हो मतलब आज गया देख है। लो, यस, मतलब आप देखो कि आपके घर में ऑटोमेशन आ गया है, आप एक बटन तक ऑन करने के लिए नहीं उठते हो,
और आप उसको कमांड देते हो और आपका लाइट ऑन हो जाता है। और हम्म। उसी जगह पे अगर आप देखोगे तो आजकल छोटे छोटे बच्चे भी अपने हाथ में स्मार्ट वॉचेस लेके घूमते हैं, और वो देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि उनके कितने 1000 स्टेप्स हुए, 10,000 स्टेप्स हुए, 11,000 स्टेप्स हुए। और हमारे टाइम पे ये सब था ही नहीं, क्योंकि हम अपना काम खुद करते थे। वी यूज टू वॉक फॉर थिंग्स एंड वी यूज टू डू द डेली एक्टिविटीज, सो वी वर नॉट लेजी, वी वर प्रोएक्टिव. So being a tech savvy is, it's getting really difficult in times, Not a and good idea, actually. not a good idea. Yes, because it is reducing your activeness. It is reducing your activity, is what I feel. Okay. So, after all of it, इतने सारे discussion के बाद, a quick take on technology being a boon or a bane, like in a very crisp thing. मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड, मैं आउटडोर गेम्स खेलता था, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, ये ऑल दिस स्टफ, ठीक है? Okay. तो मेरे टाइम से आउटडोर गेम से हम इंडोर गेम्स पे आए, ठीक है? जैसे कि टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये सब इंडोर गेम्स पे आए। इंडोर गेम से हमारे बोर्ड गेम्स पे, जैसे कि चेस हो गया, लूडो हो गया। बोर्ड गेम से हमारे वीडियो गेम्स में, मारियो एंड टीवी पे जो भी वीडियो गेम्स होते थे। अब हम वीडियो गेम से भी आ गए हैं टॉकिंग टू मशीन्स। So this is the drastic change. This is the change that has happened. मतलब हम completely active से totally inactive हो गए हैं. So yeah, for me, technology in a crisp is from being active to be totally inactive, is I would want to complete in a line. Okay. From active to inactive. Yeah. That's the take. That's yes. Fine. Fine to say. Now, this is one thing that I want to know. Yeah. Today we have the very button access to any and every information. Right. And any information means it can be used in a good or a bad way. Anyway, it can be used. Yes. How do you think it can be managed, or it can be, किस तरह उसको देखा जा सकता है कि वो खराब नहीं हो रही? It's being used in a beautiful way and not in a way जो खुद को ही harm करने लगे. What's your take on it, and how would you go on suggesting something कि हाँ आप इस तरह उसको, you can keep a check on it? Keeping a tab and keeping a check over it is very difficult these days, because अगर आप ऐसा सोचते हो कि आपका सब कुछ जो एप्स आपको बोलते हैं कि एनक्रिप्टेड है या सेफगार्डेड है, वो पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि अगर आप कभी भी रिकवर करना चाहो, कोई भी इंफॉर्मेशन वापस रिट्रीव करना चाहो, वो हो जाता है। अगर आपका कभी समझ लो कोई पीसी क्रैश हो गया, आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, तो रिट्रीव तो होता ही है ना। सो दैट इज लाइक आपका सब कुछ एक्सपोजर पे है। तो इससे लिए अगर आपको अपने आप को सेफगार्ड करना है, तो जितना हो सकता है उतना कम अपना जो सोशल स्टेटस है, अपने जो सोशल एक्टिविटीज है, उसको कम पोस्ट करो, कम एक्सपोज करो। अपनी जो महत्व वाली चीजें, जो काम वाली चीजें, जैसे आप कुछ अगर कोई बिजनेस कर रहे हो, या आपकी ब्रांडिंग करनी है, या आपकी कोई चीज के बारे में आपको लोगों को बताना है, तो आप वो यूज कीजिए। आप अपनी वॉइस को यूज कीजिए, आप क्रिएटिव्स को यूज कीजिए, ना कि अपने फेस को यूज करें, ना कि अपने फोटोज शेयर करें। जितना हो सकता है उसको लिमिट करें। अपना जितना आप प्राइवेट फोटोज, प्राइवेट थिंग्स आप कम एक्सपोज करोगे, मतलब जैसे लोग करते हैं कि आज मैं सेकंड आई एम गोइंग टू गोवा, आई एम गोइंग टू महाबलेश्वर, ये सब आप पोस्ट करते हो, ये सब आप नहीं करें, क्योंकि ये सब चीजें आपको फॉलो करे, टेक्नोलॉजी आपको फॉलो करे। कौन क्या कहाँ कब हो जाए कुछ पता नहीं सकता। इसीलिए यू शुड बी कीपिंग योर प्राइवेट थिंग्स प्राइवेट एंड ओनली put things to public domain which are required, like for example your business, your branding, your marketing, or your voice and your creative. So this is the best way to safeguard. Don't overexpose your personal life to everyone who can access anything and everything. It's the best way to safeguard. Yeah. Okay. So अभी जैसे ये आपने सारा बता दिया कि जितना लिमिटेड हो सके उतना शेयर करना, और it's mostly work that needs to be shared, ठीक है? मतलब उसकी ब्रांडिंग के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए। बट सोशल मीडिया इज लाइक यूज हो ही रहा है फॉर पिक्चर शेयरिंग, लाइफ बताने के लिए। एक्चुअली काम तो एक तरफ रह गया, काम तो वो निकल रहा है उससे। एक्चुअली ये हो रहा है कि जब आपने ज्यादा शेयर कर दिया, एंड यू हैव फॉलोअर्स एंड यू हैव दैट एल्गोरिथम थिंग कि हाँ बहुत सारे नंबर्स हो रहे हैं, तो काम तो उससे आ रहा है। तो एक तरीके से ये तो इतना ज्यादा रिलेटेड हो गया कि इफ यू डोंट शेयर यू डोंट हैव वर्क। व्हाट वुड यू से ऑन दैट?
तो आप अपना बनाइए ना, मैं वही बोल रहा हूँ, आप अपने अपनी क्रिएटिविटी एक्सपोज कीजिए। मतलब अगर आप देखेंगे, मतलब अगर समझ लो किसी का 50,000 फॉलोअर्स हो गए फॉर एग्जाम्पल, हम्म। समझ लो कोई बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस है, कोई ऑथर है, कोई भी है, तो हम्म। आप क्या करते हो, मेरे 500 फॉलोअर है, मैं उसको कॉपी करता हूँ। अगर उसने कोई सॉन्ग या उसने कोई वीडियो डाला है तो उसका टेम्पलेट यूज करके मैं अपना वही सॉन्ग और वीडियो परफॉर्म करता हूँ। आपकी क्रिएटिविटी और आप कहाँ पे हो उसमें? यू आर जस्ट कहीं नहीं कॉपिंग दैट होगा। पर्सन, you are copying that person, so use this for your creativity. You put your own template, you put your own video, you put your own scene, या अपना खुद का डायलॉग, कुछ भी चीज ऐसी हो जो आप खुद कर रहे हो, जो खुद का है, वो जो जरूरी नहीं आप एक राइटर हो, ऑथर हो, आप कोई आर्टिस्ट हो, कुछ नहीं। आप एक सिंपल सा वीडियो बना के भी डालोगे तो वो आपका खुद का है, लेकिन अगर आप किसी के वीडियो को कॉपी करोगे तो क्या फायदा? ओरिजिनलिटी नहीं है उसके अंदर। आप किसी के पर्सनालिटी को जी रहे हो, आप किसी का फेस जी रहे हो, आप खुद नहीं, अपने आप को नहीं जी रहे हो आप। तो सही। यूज करो सोशल मीडिया, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, ना कि दूसरों की कॉपी करो। बिल्कुल। I didn't read your book before राइट being here. I didn't read your book, but I can totally, मुझे बिल्कुल पता है कि हाँ आपने अपनी किताब में क्या लिखा है. राइट This is the actual quality of an author. And I'm real थैंक यू happy I'm able to connect with you. Thank you so much. I mean, थैंक यू किताब ना पढ़कर भी अगर मैं केवल बात करके I can know that yes, this is this is something के हो सकती यही किताब में होगा, यही एक्सप्लेन हुआ होगा. So this is the very one. राइट Very, very. I'm राइट really impressed with it. This is really good. थैंक यू सो मच, थैंक यू Yeah. थैंक यू। So, other than writing, like, are you into reading or just the writing part is the upper thing? नहीं, रीडिंग में करता हूँ, बट मोस्टली आई एम टू रीडिंग इनटू लाइक द डेली इवेंट्स दैट आर हैपनिंग ऑल अराउंड, द थिंग्स दैट आर Okay. हैपनिंग अराउंड द ग्लोब, दैट आर like mostly you can say articles, newspapers and all those things. I also read a few books like the genre which has rom-com और Okay. थोड़ा जो एक ट्विस्ट होता है ह्यूमर वाला, वो टाइप के जॉनर्स। yeah, these are the things which I read, but mostly it is papers and articles. Okay. So, literature से कितना connected है? लिटरेचर से कनेक्शन तो काफी गहरा है, मतलब आफ्टर ऑल आई स्टार्टेड राइटिंग, तो वो लिटरेचर से कनेक्ट बन ही गया। और लिटरेचर से कनेक्ट ऐसा है ना कि वो आपको इवॉल्व करता है एज अ ह्यूमन, मतलब आप जितना उसके अंदर डीप जाते हो उसको आप में इवोल्यूशन लेके आता है। यू बिकम अ गुड थिंकर, यू थिंक बेटर अराउंड यू, यू थिंक कि हाँ ऐसा भी हो सकता है और ऐसा ही होना चाहिए। वो एक आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। लिटरेचर इज लाइक नेवर एंडिंग, इट्स अ लेसन दैट कैन बी लर्न थ्रू आउट योर लाइफ एंड इट नेवर एंड्स। It's a chapter that continues forever. So literature is is in short what makes you a better person to live, is what I feel. What literature is about? Yeah, this is literature is uh, literature is like anything and everything. आप उसको एक ऐसे टूल की तरह यूज कर सकते हो कि आप एक सरकाजम सटायर लिख सकते हो, आप एक रियल लाइफ इंसिडेंट लिख सकते हो, आप एक क्या बोलते हैं, एक कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, फिक्शनल कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो। यू कैन गिव क्रिएटिव टच टू इट। वो एक लिबर्टी हो सकता है, बट इन अ राइट वे। लिटरेचर शुड ऑलवेज बी यूज फॉर राइट थिंग्स। मतलब आप एक अगर उसे मैसेज के थ्रू यूज करें वो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप उस लिटरेचर के थ्रू अपने व्यूअर्स तक, अपने रीडर्स तक पहुंच रहे हो, जो कि आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको पढ़ रहे हैं। तो एक मैसेज कनेक्ट करना बनता है, इज व्हाट आई फील थ्रू लिटरेचर। See, this was the very next question of mine कि literature की quality degrade हो रही है, and undoubtedly हो रही है. There is no I don't feel off if I say this. मतलब जैसे एक हो सकता है कि लोग कहते हैं कि नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि लिटरेचर की क्वालिटी खराब हो रही है, आप ऐसा मतलब पब्लिक में नहीं बोल सकते, बट नहीं, ऐसा है, हो रहा है. पीपल आर यूजिंग इट फॉर एनीथिंग. अब मैसेज कम है, आप लिटरेचर में हैं, बट देयर इज लेस ऑफ मैसेज, मोर ऑफ एनीथिंग. आई फील दैट पीपल आर राइटिंग एनीथिंग इज कमिंग अप. और क्योंकि सोशल मीडिया वाला भी ही आपके आपका कनेक्ट आ जाता है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, इतना सब कुछ टेक्निकल हो गया है, तो कुछ भी लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी प्रमोट कर रहे हैं, तो लिटरेचर तो लगभग खत्म ही हो रहा है. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ब्रिंग अप व्हेन इट कम्स टू लिटरेचर कि हाँ उसको मेंटेन कैसे करना है, और हाउ
देखना कैसे, how to look at literature actually? See, the reason behind literature getting dried up is because of the things like chat GPT आ रहा है. फिर गोस्ट राइटिंग करके एक चीज आ गई जहाँ पे दो कैरेक्टर दे दो किसी को और वो जो राइटर है वो आपके लिए पूरा स्टोरी बिल्डअप कर देगा. तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर किलिंग लिटरेचर. तो एक्चुअली क्या है, सब लोग लिखते हैं ताकि वो बेस्ट सेलर बन सके, या फिर वो एक प्रसिद्ध नाम बन सके, या फिर वो अपनी स्टोरी को लाखों तक पहुंचा सके. पर जब आप अगर खुद ही कनेक्ट नहीं हो पा रहे तो वो रीडर्स कैसे कनेक्ट होंगे? तो लिटरेचर को आपको जिंदा रखने के लिए फीलिंग जिंदा रखनी जरूरी है. यू नीड टू फील फ्रॉम इनसाइड. आपको लिखते वक्त ये समझना है, ये सोचना है कि आपकी कम्युनिटी जो आपके आसपास में है, जो आपके लोग आसपास में हैं, जो आपके सराउंडिंग्स है, उसमें लोग क्या फील करते हैं. आप फीलिंग को अगर उस पेपर पे उतारोगे तो आपके सारे रीडर्स आपसे कनेक्ट कर पाएंगे. वो सोचेंगे कि हाँ, ये मेरे साथ भी हुआ था या हो सकता है. तो जितना रियलिस्टिक आप उसको रखोगे ना, वो आपके लिटरेचर को रियल रखेगा और लाइवली रखेगा. मतलब आप एक फिक्शनल कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, आप लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हो, पर इस तरह से बिल्ड मत कीजिए कि आपको लगे कि नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता मेरे लाइफ में. नहीं, तो वो कनेक्टिविटी, actually रिलेटिविटी एंड फीलिंग होना चाहिए. बिल्कुल, मतलब वो अपने आप, जैसे आपने लिख तो दिया, आपने कर दिया, कहीं से भी लिखा, चैट जीपीटी से लिखवाया, घोस्ट कैरेक्टर हुआ, कुछ भी हुआ, अपने आप जब उसको पढ़ने बैठे तो खुद से ऐसा ना लगने लगे कि मैंने क्या लिख दिया. एब्सोल्युटली, है ना? एब्सोल्युटली. वो मतलब कमर्शियलाइज करना आपका एम नहीं होना चाहिए. आपका पहला एम होना चाहिए कि एक तो नॉवेल्टी होनी चाहिए, दूसरी ये होनी चाहिए कि रीडर्स कनेक्ट करने चाहिए, और तीसरा, अगर आपको पता है आपकी स्टोरी में दम है और आपकी स्टोरी अच्छी है और आपकी स्टोरी एक नई टाइप की है, तो वो जहाँ पे पहुंचनी वो वहां पहुंचेगी और उसको कोई नहीं रोक सकता. ये मैं मानता हूँ. दिस इज व्हाट आई फील. It's all about the connect, actually, the connect and the feeling. Yes. Actually, that was real good. I'm really happy to have a word with you. Literature भी था, technology भी था, सब कुछ था. This was really good. I mean, recording a podcast और वो podcast तक ही oriented ना रह जाए. This is what I look forward to, and this was completely here. Thank you so much for being that complete author to human to author thing here. Thank you so much. Thank you, Shita. It was a pleasure being on the podcast channel of yours, and it was really nice talking to you. और बहुत ही मजा आया. मैं अपने thoughts रख पाया, अपने views रख पाया. Looking forward to many more podcasts with you, and yeah, wish you the good luck in the near future and for the upcoming life. Keep doing what you do. Thank you so much. Lovely that you do. Thank you, and wishing the very same to you. Good health, good life. Keep writing good and keep on giving us more opportunities to get in connect with you. Surely. Thank you so much. Thank you. Goodbye.